नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रूट में अगर कुछ इस तरीके से अगर सवाल आते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं। कभी कभी यहाँ जो प्लस है यहाँ पे माइनस दिया जाता है, कभी प्लस दिया जाता है, कभी सिर्फ गुणा होता है, यानी सिर्फ √12 इस तरीके से होती है कोई रूढ़ संख्या। कभी कभी होता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और कभी कभी माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी 4-5 किस्म के हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और चाहे एनटीपीसी हो, आरआरबी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से हम सिर्फ 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं बिना पेन और कलम चलाए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट में 12 है, यानी √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरीके से इनफाइनाइट, यानी ये अनंत तक है। तो इसको लगाने का तरीका जो है, सिर्फ एक तरीका है लगाने का। तरीका जो है इसका हम गुणन कर लेंगे, यानी 12 का हम गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों गुणनखंडों का अगर अंतर 1 है तो इस संख्या को हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये 12 है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4 होगा, यानी 3 × 4 = 12। यहाँ पे देखना है ये प्लस है तो हम बड़ी वाली संख्या को उठाएंगे, वही हमारा आंसर होगा, यानी ये 4 जो है इस क्वेश्चन का ही आंसर है। जी हाँ साथियों, अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो हमारी ये संख्या 3 जो है सही होती। अब गुणनखंड 3 × 4 ही क्यों हुआ? यहाँ पे गुणनखंड और भी हो सकता था, 2 × 12, यानी उनका अंतर 2 और 6 का अंतर 4 हो जाता, यानी यहाँ पे 2 × 6 भी हो सकता था 12। लेकिन इसका इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है, कंडीशन है, हमारा ये आंसर तभी सही होगा जब इन दोनों का अंतर 1 होगा, यानी 3 और 4 का अंतर 1, यानी सदैव अंतर 1 होना चाहिए। इस तरीके से जो सवाल होते हैं, यानी अगर हम एक सवाल और ले लेते हैं इसी में कि अगर √20 है प्लस √20 इस तरीके से है, यहाँ पे 20 प्लस √20 प्लस √20, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। इस तरीके से अगर सवाल है तो इसी तरीके से निकलेंगे। हम 20 का फैक्टर कर लेंगे, यानी 4 × 5, यानी इसका अंतर कितना हुआ? 1 होगा। 4 और 5 का अंतर 1 हुआ तो हमारी प्लस है, तो हमारी बड़ी वाली संख्या यानी 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम कोई भी सवाल इस तरीके से अगर आता है तो हम बड़े आसानी से, यानी इसको बिन देखे ही 4 × 5 यानी 5 हमारा आंसर होगा, 4 × 3 = 12 यानी 4 हमारा आंसर होगा, इसका 5 आंसर होगा। जो अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस होता है तो हम छोटी संख्या लेते हैं। जिस तरीके से देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे हम माइनस कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी? 3 × 4, यानी ये माइनस है तो हमारी इसका अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 अंतर है। अब हमारी छोटी संख्या ही हमारा आंसर होगी, यानी 3 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन का बात करें, यहाँ पे प्लस है सभी में, इसको हम अगर माइनस करते हैं, लीजिए हमने माइनस कर दिया है, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फिर 4 हो जाएगा हमारा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक सवाल हम और ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 प्लस √6 प्लस √6 ... इनफाइनाइट, इसका अगर हम ले लिए तो हम 6 का फैक्टर करेंगे, यानी 2 × 3। अब देखिए इसमें अंतर जो है 1 आ रहा है,
अंतर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हमारी बड़ी संख्या जो है ये 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इससे छोटी हम अगर कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 2 लेते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2, यहाँ पे प्लस होगा। इस तरीके से अगर सवाल है डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 गुणे 2, यानी 2 का फैक्टर 1 गुणे 2। यहाँ पे देखिए अंतर जो है 1 होना चाहिए, तो अंतर 1 है तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 हमारा इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ये हमारा पहला टाइप था। अब हम देखेंगे कि हमारा दूसरा टाइप किस तरीके से होता है, उसको हम किस तरीके से लगाएंगे। यानी यहाँ पे प्लस और माइनस, एक तरफ अगर प्लस है एक तरफ माइनस है, अगर जिस क्वेश्चन में, उसको हम किस तरीके से लगाएंगे ये हम अच्छे से जान गए कि उसका फैक्टर होगा। अगर साथियों अब आते हैं हम दूसरे टाइप में, यानी हमारा सेकंड टाइप जो है कुछ इस तरीके से होगा कि कोई भी संख्या होगी वह जो है उसका गुणनखंड नहीं होगा। यानी जो गुणनखंड अगर हो जा रहा है, प्लस है तो हमारी बड़ी संख्या होगी, माइनस है तो हमारी छोटी संख्या आंसर होगी, जो हमारा पहला टाइप था। लेकिन सेकंड टाइप में कि जब गुणनखंड हमारा ना हो, यानी हमारा प्लस है लेकिन वह गुणनखंड नहीं हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, यानी हमारा पहला टाइप अभी तक है लेकिन इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते क्योंकि यह 13 है, इसका गुणनखंड हम नहीं, 1 गुणे 13 हो सकता है, यानी 1 गुणे 13 हो सकता है, इसको हमें नहीं करना है, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र पे इसको हम रखेंगे, यानी इस 13 को हम उस सूत्र में रखेंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर जो है इस सूत्र पे रखेंगे, 4x + 1 - 1, ये जो है करड़ी में रहेगा, ये पूरे का बटा 2, यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बस इतनी सी बात है। सूत्र आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर ये संख्याएं जो है जिनका गुणनखंड नहीं है, उसको लगाने की विधि यह है कि हम इसमें यक्स क्या है हमारा, ये 13 है, सिर्फ इसमें हम रखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये 4 गुणे 13 है, 13 + 1 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा बटे 2। अब यहाँ पे 13 चौका 52, 1 यहाँ तक, ये अंडर रूट यहीं तक है, सिर्फ इसके आगे नहीं है, यानी 13 चौका 52, 1 53, √53 + 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लगाएंगे, तो ये हमारा सेकंड टाइप है। अगर यहीं पे माइनस होता हर जगह, तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, यहाँ भी माइनस लेते हैं, यहाँ तब माइनस आता। एक हम क्वेश्चन और देखेंगे, अगर मान लीजिए √11 है, 11 प्लस √11, इसी तरीके से प्लस √11, इस तरीके से है और इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम उसी तरीके से लगाएंगे, 4x + 1 + 1, इसको रूट में रहेगा y2, तो ये हमारा सूत्र है। यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या करना है, सीधा रखना है, 4 गुणे 11 + 1, रूट लगाएंगे +1/2, यहाँ पे 11 चौका 44 से 45, यानी आंसर क्या आ जाएगा, √45 + 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसमें हम रखेंगे और खट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टाइप है। अगर इसी में माइनस होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, -11 डॉट डॉट 13, तब यहाँ क्या होता, यहाँ पे सीधा क्या होता, 4x + 1 अंडर रूट होगा
यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा पूरे का बटा 2 यानी अपॉन 2। तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। इसमें हम रखेंगे 11 चौका 44 प्लस 1 -1/2, ये रूट में होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √45 यानी √45 -1/2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा सेकंड टाइप। अब हम तीसरे टाइप का पढ़ेंगे। साथियों ये जो सवाल देख रहे हैं आप, क्वेश्चन कि √2 + √2 + √2, अभी हमने आपको बताया कि 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2। अब बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाती है, यानी सही बताया, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए अगर इस तरीके से सवाल है। तो अगर हम इस सूत्र में रखना चाहें, यानी हम इस सूत्र में 4x + 1 -1/2, इस सूत्र में अगर हम रखना चाहें तो क्या आंसर 2 आएगा, अभी हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 + x का मान यहाँ पे हमें 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, +1 है, यहाँ तक रूट है, फिर उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, प्लस है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, +1/2 पूरे का बटा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 है 9, यानी यहाँ पे सॉल्व दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं, √9 + 1/2। अब देखिए √9 का आंसर क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 होगा +1/2, 3 × 1 = 4, 4/2 यानी 4/2, 2 से 2 काट दोगे, 2 आंसर आ गया। यानी देखो आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो यानी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा ये सूत्र जो है एकदम फिट है, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे है उसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो हम सेकंड टाइप में इस तरीके से लगा सकते हैं, तो आपको संतुष्टि मिल गई होगी। अब आते हैं हम सीधा तीसरे टाइप में। जब यहाँ पे ना तो प्लस दिया जाएगा ना तो माइनस दिया जाएगा, तो उस संख्या को हम किस तरीके से, उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लगाएंगे, यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, 7 मान लीजिए 7 है, और इस कड़ी के अंदर फिर 7 है, फिर कड़ी के अंदर 7 है, इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक इस संख्या है। यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ ऐसा कुछ चीजें नहीं दी गई है सिंबल। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारा वही आंसर होता है जो संख्या हमारी दी जाती है, या अगर यहाँ तक इनफाइनाइट है तो जो संख्या हमारी दी गई है वही हमारा आंसर होता है। अब यहाँ पे चाहे 11 हो, 13 हो, यानी 11 हो, 7 हो, 3 कुछ भी हो, तो वह संख्या ही हमारी आंसर होता है, जो कड़ी में अंदर कड़ी के अंदर संख्याएं दी जाती है वही हमारा आंसर होता है। तो हम सीधे, ये हमारा तीसरा टाइप था। चौथे टाइप में हम आते हैं। चौथे टाइप में साथियों होता क्या है कि एक प्लस आता है, एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस, कभी माइनस आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा, उस तरीके से सवाल होते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरीके से सवाल यहाँ पे लगाए जाते हैं। साथियों हमारा चौथा टाइप है, यानी अगर एक तरफ प्लस माइनस इस तरीके से दिया जाएगा और इनफाइनाइट तक दिया जाएगा, तो हम किस तरीके से लगाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए शुरू में प्लस दिया है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस भी दे सकता था, माइनस प्लस इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए भी एक सूत्र होता है। यहाँ सूत्र हम लिख रहे हैं, इसी सूत्र पे हमको यहाँ पे रखना है, यानी 4a प्लस और 3 + 1/2। तो साथियों इस सूत्र आप देख रहे हैं, इस सूत्र पे हम यहाँ पे रखेंगे 4a + 1 कड़ीम होगा /2 -1 और +1। यहाँ पे अगर प्लस है तो +1, अगर माइनस है तो -1। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे +1, अगर शुरू में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस, पहले जो चिन्ह आएगा वही इसमें वही चीज रखा जाएगा, यानी प्लस है शुरू में तो हमारा प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें रखेंगे। तो 11 रखेंगे, 4 गुणे यहाँ पे x मान लो
या ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 गुणे 11 प्लस 3/2 प्लस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 चौको 44, 44 3 47, यानी √47 प्लस 1/2। हमारा ये आंसर हो गया इस तरीके से। तो एक सवाल और देख लेते हैं साथियों कि चौथे टाइप में अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम कैसे लगाएंगे। यानी यहाँ पे 13 मान लीजिए है, फिर -13 प्लस 13 -13 प्लस 13, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका है कि बस सूत्र में हम रखेंगे, यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। तो सूत्र में हम रखेंगे 13 यहाँ रखेंगे, 4 गुणे 13 प्लस 3/2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, यानी -1। तो अब इसको हम 13 चौका 52, 52 और 3 55, 55 √55 -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाते हैं। एक टाइप और बच रहा है जो 5वां टाइप है। अगर गुणनखंड में ही दिया गया है, कोई साइन नहीं है, रूट के अंदर गुणनखंड दिया गया है और लिमिट अनलिमिटेड नहीं दिया गया है, यानी अनंत तक नहीं दिया गया है, तो उसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम उसका भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ पे 5वां टाइप आता है, यानी हमारा 5वां टाइप कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे मान लीजिए √2 है, फिर √2, फिर √2, फिर √2, यानी 1 2 3 4 5 बार दिया गया है। यानी अगर यहाँ इनफाइनाइट होता तो हमारा आंसर 2 होता, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं है, सीधा इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। यानी √2 √2 √2 √2 √2 5 बार है। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको लगाने का तरीका होता है 2 पावर n - 1/2 पावर n, यानी ये हमारा सूत्र होता है कि x के घात जो है 2 पावर n - 1/2 पावर n। तो n हमारी क्या है, ये हमारी n जो है ये संख्या है, यानी 5 बार है। तो यानी x यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 पावर क्या होगा, 2 पावर 5 -1/2 पावर 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी 2 के घात 5 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 - 1, 32 - 1 यानी 31, 2 पावर 31। और यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा, यानी 2 के घात 5 है तो 32 आएगा। यानी ऊपर वाली संख्या एक कम होती है और नीचे वाली एक संख्या ज्यादा होती है, यानी 2 के घात 31/32। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लगाते हैं। अब इसी में देख लेते हैं कि जो है हमारा एक क्वेश्चन और हम इसी में देख लेते हैं कि अगर हमारी संख्या जो है यहाँ पे 3 दी गई है, √3 √3 √3, यानी यह संख्या हमारी 3 है लेकिन 4 बार तक दी गई है, अनंत तक नहीं दी गई है। तो यह इसी सूत्र में लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा ये देखते हैं। यानी 3 है तो x का मान क्या हो गया, 3। अब यहाँ पे 2 पावर n हमारा कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 बार, 2 पावर 4 -1/2 पावर 4, यानी हमारी नीचे वाली संख्या जो है एक ज्यादा होगी, ऊपर वाली एक कम होगी। तो यहाँ पे लगा लेंगे। 3 की पावर क्या है, 2 पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी यहाँ पे 16 आएगा, -1 घट जाएगा यानी 15 होगा, 15/16। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे और फिर उसके बाद जो हम दूसरा सूत्र बताए थे 4x + 1 कड़ी में 2/2, यहाँ प्लस -1 होता है जब जो है
करड़ी में संख्याएं उसका गुणनखंड ना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जो पहला टाइप था कि अगर गुणनखंड नहीं होता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद अगर प्लस और माइनस आते हैं, प्लस प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस आता है या माइनस प्लस आता है किसी में, तो यहाँ करेंगे 4x + 3/2। यहाँ पे प्लस माइनस होगा, जो प्लस आएगा तो शुरू में प्लस होगा तो प्लस वाला साइन लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला साइन लगेगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।